भारत माता की जय। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं एक शायरी कहना चाहूंगी, क्योंकि जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वह अक्सर ही सोशल मीडिया में, ट्विटर पर शायरियां लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो कहना चाहूंगी कि लगता है आम आदमी पार्टी के सारे नट बोल्ट हिले हुए हैं। इनको कुछ मत कहना यारो, क्योंकि इनके मुताबिक सब कोई मिले हुए हैं। आज हम बात करेंगे युग पुरुष जी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम युग पुरुष क्यों रखा गया है, क्योंकि एक सतयुग के हरिश्चंद्र थे और एक कलयुग के हरिश्चंद्र हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सुश्री अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में। यह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा सफेद है। केजरीवाल साहब के मुताबिक हर एक आदमी, हर एक पार्टी, हर एक संगठन करप्ट है, ठीक जॉर्ज बुश की तरह। ईदर यू आर विद मी और यू आर विद द टेररिस्ट। कुछ ऐसा ही हाल है केजरीवाल जी का। केजरीवाल के हिसाब से ईदर यू आर विद AK और यू आर करप्ट। हम केजरीवाल साहब के बारे में और बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप यह वीडियो देखिए और जानिए कि दिल्ली की जनता स्वयं केजरीवाल साहब के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि 3 साल के अंदर केजरीवाल साहब 2 बार दिल्ली के CM बन चुके हैं। तो पहले आप यह वीडियो देखिए, आकलन करिए, आत्ममंथन करिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि आखिर केजरीवाल साहब चीज क्या है। केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, काम करोगी बेड़ा गर्क हो गया। इस मामले में तो कांग्रेस बढ़िया, खाती भी और खिलाती भी है। मैं तो कहता हूँ केजरीवाल सरकार पहले बहुत सपने दिखाए हैं, ये कर दे, गरीबों के लिए करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं किया। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। खाती है, खिलाती है, वो भाई साहब उसमें बेनिफिट है, हम लोगों को काम वाम चलता रहता है। इसमें तो बिल्कुल काम ही नहीं चल रहा हम लोगों का। भूखे मरने की नौबत है जबकि केजरीवाल बैठा सीट के ऊपर में आके। केजरीवाल जब आया ऐसा काम ही नहीं है। कोई जरा सा लालच दे दिया, बिजली के पानी का 1300 रुपए बिजली का बिल आ रहा है, बाकी तो और जगह मोर्चा मारे जा रहा है। एक कैंसर है, विकलांग है, सारे काम है। ठीक है, अब इनसे आपको केजरीवाल से दिक्कत है? दिक्कत है, क्यों नहीं? दिक्कत कमाने खाने नहीं दे रहे हैं, गाड़ियों की नोटिंग करा दी, जो जितना काम था। इको लेके 5-5 लाख इको की 5-5 लाख की गाड़ी लेके जो बेकार हो गए, हम किसी लायक नहीं रह गए। हम कैंसर पेशेंट, हम किसी लायक नहीं रह गए। इन्होंने कर दिया, इन्होंने नहीं देखा कि अपना पेट भर लिया, इन्होंने नहीं देखा कि गरीबों की क्या हालत है, गरीब कैसे मर रहा है। अपने विधायकों की तनख्वाह इतनी कर दी। छोटे आदमी देखा, बड़े आदमी सबसे बीच के आदमी मर रहा है, बीच का आदमी भूखा मर रहा है। हम लोग गाड़ी ले लेकर नॉन्टी करवा दिए, हर जगह परेशान कर रहे हैं। हम लोग गाड़ी नहीं चला सकते, 2 रोटी नहीं कमा खा सकते हैं। क्या फायदा है केजरीवाल सरकार की? में चुनाव हुए थे उस समय आप लोगों की आकांक्षाएं चरम में थी, लेकिन अब जो ये पोस्टर बोर्ड चल रहा है, जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है, क्या आपको लगता है ये सब झूठ का पुलिंदा है जी? आज तक केजरीवाल ने पहले तो लोकपाल पे सरकार छोड़ी थी, लोकपाल का अब नाम ही नहीं लेता बिल्कुल। और दूसरा, बिजली के ऊपर बिजली के सारे मीटर फास्ट है, लेकिन उसका नाम आज बिल्कुल भी नहीं लेता। मैंने आधे कर दिए, रेट के आधे कर दिए। पहले 2 महीने में बिल आता था, अब 1 महीने में बिल आता है, उससे ज्यादा बिल आता है। भाई LG और दिल्ली पुलिस कमिश्नर केंद्र के इशारे में उन्हें परेशान करने का काम कर रहे हैं। सही लगता है आपको, या आपको लगता है ये सिर्फ राजनीति हो रही है? ये सिर्फ राजनीति हो रही है। ये केजरीवाल अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कभी होम मिनिस्टर को कहते हैं, कभी LG को कहते हैं। ये सब धोखा है, सब फ्रॉड है। ये सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, ये नाकारा हो चुका है, बेईमान। आपको क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल अपनी जगह ठीक है, या आपको लगता है कि उन्हें ये सब ना करके दिल्ली वालों के लिए काम करना चाहिए? उन्होंने अपने वादे के अनुसार एक भी काम ठीक से नहीं किया। बिजली का, पानी का, सब बिल्कुल बेचे। जब पानी कहीं पर आता है तो इतना गंदा आता है कि आदमी उसको पी नहीं सकता। आप लगता है उनके बैनर नहीं पढ़ते? उन्होंने शिक्षा का बजट 2 गुना कर दिया, हेल्थ का बजट 1.5 गुना कर दिया। आप पढ़ते नहीं है लग रहा उनके पोस्टर जो लगा रखे उन्होंने? का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अपनी बात पे कहीं भी खड़े नहीं उतर रहे, ना बिजली पे, ना पानी पे, कहीं भी। आज अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर में जो सुविधाएं पहले लोगों को थी वो बिल्कुल भी नहीं है, और किसी भी तरह की नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पास हो, राष्ट्रपति के पास हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हो, किसी के पास भी हो, दिल्ली पुलिस अपना कर्तव्य पूरे निभाए और दिल्ली सरकार वो अपने कर्तव्य पूरा निभाए। अभी आपने बताया कि एड के ऊपर जो हमने पोस्टरबाजी देखी है कुछ, मैं पूछना चाहता हूँ, इतना 100 करोड़ रुपया एक पार्टी जो 3
साल में आती है। ऐसा कहाँ से पैसा आ रहा है वो उसका भी हिसाब दे। तो कह रहे हैं हमने बजट में बकायदा प्लान एक्सपेंडिचर में रखा है इस बार का जो ये एड बजट है। ये अब रखा है, यानी कि पिछला जो हो रहा था वो गड़बड़ था। अब उनको मालूम है कि सरकार जो इस टाइम महंगाई से हम लोग जूझ रहे हैं, बिजली उन्होंने कहा था कि आधी होगी, वाकई आधी होगी, क्योंकि आधी आ रही है तो बिजली आधी हो गई। पानी की जहां तक समस्या, और ये सब्जी मंडी में आप खड़े हैं, आप यहाँ हाल देख लीजिएगा, किसी भी महिला को देख लीजिए, सुबह इतनी भीड़ होती है, अभी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, यहाँ महंगाई इतनी हो गई है, 120 रुपए किलो दाल बिक रही है, प्याज का भाव वहीं पर है, किसान हत्या कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर एक पैकेज किसानों को दे दिया जाता है, लेकिन वो मुआवजा एक नाक के बराबर है। दिल्ली के अंदर इस वक्त ये हालात हो चुके हैं कि हमें लड़वाया जा रहा है। आपने स्वयं देखा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल साहब के बारे में क्या सोचती है। हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। खैर, आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल साहब बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। केजरीवाल साहब की क्रांति शुरू होती है लाइट, कैमरा और एक्शन के साथ, जहां पर हर एक चीज फिक्स होती है। मुंबई में हुए ऑटो ड्रामा के बारे में आपने जरूर पढ़ा, सुना और देखा होगा कि किस तरह से केजरीवाल साहब ने मीडिया के साथ आज तक चैनल के एडिटर पुण्य प्रसून के साथ मिलकर इस पूरे ड्रामे को फिक्स किया था। यह तो बहुत छोटी सी घटना है, असली सफर तो अब शुरू होता है। सफर शुरू होता है एक आम आदमी का खास आदमी बनने का। यह आम आदमी खास आदमी कैसे बनता है और इस सफर के बीच वह जनता से क्या क्या वादे करता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आप यह वीडियो देखिए और केजरीवाल साहब की जुबानी आप सुनिए कि उन्होंने जनता से क्या क्या वादे किए थे। जनता से हमारा वादा है कि जिस कानून के लिए अन्ना हजारे जी 13 दिन तक रामलीला मैदान में अनशन पे बैठे थे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 15 दिन के अंदर सबसे पहले उसको दिल्ली में लागू करेंगे और इन भ्रष्टाचारी नेताओं को 6 महीने के अंदर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। सरकार बनने के 1 साल के अंदर दिल्ली की सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करेंगे ताकि उनके अंदर जनता को बेसिक सुविधाएं दी जा सके। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे और जब तक उनको पक्के मकान नहीं मिल जाते उनकी झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा। दिल्ली के हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। हर घर को 700 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। कि दिल्ली के लोगों के जितने पानी के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, बकाया पड़े हुए हैं, घरेलू कनेक्शन के, वो सारे पानी के बिल माफ किए जाएंगे। दिल्ली के लोगों को आधे दामों के ऊपर 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की अनाप शनाप फीस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा। दिल्ली के व्यापारियों के लिए पूरी वैट की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स बनाई जाएगी। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। आपने केजरीवाल साहब के वादों को केजरीवाल साहब की ही जुबान से सुना। अब हम आपको बताएंगे कि केजरीवाल साहब इन वादों पर कितने खरे खरे उतरे। केजरीवाल साहब ने जो सबसे पहले एक बात कही थी कि वह कभी भी कांग्रेस या बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह यहां भ्रष्टाचार से लड़ने आए हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही करप्ट है। सत्ता में आते ही केजरीवाल साहब ने सबसे पहले अपनी ही जुबान को, अपने ही किए हुए वादे को चकनाचूर किया और 49 डेज की सरकार कांग्रेस गठबंधन पर बनाई। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। यह तो बस शुरुआत ही है। केजरीवाल साहब सत्ता में आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलते गए और एक एक कर उन्होंने अपने सारे वादे तोड़ दिए। यहाँ तक कि केजरीवाल साहब ने अपने बच्चों की कसम तक खाकर जो वादे किए थे, केजरीवाल साहब ने उन वादों को भी नहीं निभाया। आप यह वीडियो देखिए और स्वयं जांचिए परखिए कि केजरीवाल साहब किस तरह से यू टर्न मारते हैं। कब कहा मैं आम आदमी हूँ? कब कहा मैंने बिजनेस क्लास में नहीं जाता? आपका बस चले ना, मेरे को सड़क पे बिठा दो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप आम आदमी हो, मफलर लगा के चलते हो, देखो आपकी स्वेटर भी यहाँ देखो, इसमें एक छेद आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, पूरा दिखा रहे हो कि मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आप ही के जैसा हूँ। फिर आपको बिजनेस क्लास में चलने की क्या जरूरत है? क्यों ना जाए सर? अच्छा, तो आप कह रहे हो कि बिजनेस क्लास में मैं जाऊंगा? तो आज आप ये तो बोलोगे कि भाई मैं इसके बाद में बिजनेस क्लास में चलूंगा। जब जरूरत होगी जरूर जाएंगे सर बिजनेस क्लास में। पैसे देके क्लास की कभी जरूरत नहीं होती। मेरे को टिकट भेजी थी सर, किस स्पॉन्सर्स ने टिकट भेजी थी, मैं जाऊंगा सर। अगर जरूरत होगी तो जरूरत किस लिए थी? तो ये बात मान, मैं अमेरिका गया था,
अमेरिका में जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा, वहाँ पे जेट लैग होता है, आप समझते हैं जेट लैग तो, है ना। वहाँ पे जैसे ही मैं उतरा मेरी मीटिंग शुरू हो गई, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आप सोते हुए आ जाइएगा वहाँ पे। क्लास में जेट लैग नहीं होता। नहीं, बिजनेस क्लास में आप सो सकते हैं ना सर, इकोनॉमिक क्लास में सोने के लिए जगह नहीं मिलती। फंड रेजिंग हुई थी, उसकी आज तक जांच नहीं करवाई आपने। आप दुनिया में ताकत फिर के जांच करवाई। अब अने आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भी जनता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप इसकी बात का जवाब दे दो। चलो अन्ना हजारे जी के फंड की सारी ऑडिटिंग है, ऑडिटेड बैलेंस शीट वेबसाइट पे डाली हुई है। आप आएंगे आपको भी दे देंगे वेबसाइट, दे दूंगा मैं। वेबसाइट वेबसाइट पे है सर, वेबसाइट पर है, वेबसाइट पे है, आप जाके देख लेना। आईएसी के वेबसाइट पे तो आपके 2 करोड़ का हिसाब किताब भी था और ये नहीं पता चला कि 2 करोड़ कहाँ से। आईएसी हमारे पार्टी वेबसाइट इज नॉट द सॉल्यूशन अरविंद जी। तो इनको इनके घर पहुंचाते हैं। नहीं, इनके घर नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखो आप। तो वेबसाइट से ज्यादा क्या ट्रांसपेरेंसी? अपने सिस्टम ठीक रखो। वेबसाइट समर्थक हो, इनका हो या कोई और हो, सबको हम बराबर हमने मौका दिया। अरविंद जी हम आगे बढ़ते हैं। चलो बिजनेस क्लास, आज आप मान रहे हो कि अब आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल करोगे? अगर मुख्यमंत्री बन जाओगे तो अब तो मुख्यमंत्री को तो बिजनेस नहीं सर, इकोनॉमी में भी जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो जाएंगे। आप जेट लैग हो जाए, अगर होगा तो हो जाएंगे। सकता है मीटिंग हुआ कि अगर एयरपोर्ट से उतरते ही तो बिजनेस क्लास में जाने में क्या, तो ये कह रहा हूँ कि स्टैंड ले लो ना आप एक, और फिर ये रिकॉर्ड पे आ पहले जाएगा। मैंने ये स्टैंड कब लिया था कि नहीं जाऊंगा? नहीं, आपका स्टैंड ये है कि मैं तो आम आदमी हूँ। हाँ। मैं आम आदमी तो आम आदमी रहना जिस- चाहता हूँ। मैं तो आम आदमी का मतलब- मैं सड़क पे रहना चाहता हूँ, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये कोई जुर्म नहीं है, इस पे आपको कोई आपके ऊपर कानूनी मुकदमा नहीं चल सकता। ओनली एन एथिकल इशू। आपने जानने की कोशिश करी कि नहीं, यहाँ मैंने से नहीं जानने अमेरिका की की कोशिश कितने की टिकट है? नहीं, मैंने नहीं जानने की नहीं जानने की कोशिश करी और इसीलिए आपको ये बात बुरी लग रही है। उतने मेरे पैसे बुरी में कहाँ लग रही है? आपको बुरी लग रही है? मैं बिजनेस मैंने क्लास में आपसे क्यों पूछ गया? लिया। उतने आप पैसे भी में- चले जाना कल। उतने पैसे में आपका एक वोटर का 1 साल बीत सकता है खाने पीने का। चलो और कोई बात नहीं। एक मतलब मेरे उतनी को- एक आपके वोटर की 1 साल की सैलरी है, उतनी जितने में आप एक बार अमेरिका घूम के आए। ये मैं कह रहा हूँ और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये शोभा नहीं देता। क्या नहीं शोभा देता कि कि मैं आपका- बिजनेस क्लास से चलूँ? हाँ। ट्रेन से जाया करूँ मैं, आप कह रहे हो? नहीं, इकोनॉमी से जाओ आप। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार 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 करते थे और सत्ता में आने के बाद केजरीवाल साहब मोदी 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 करते हैं। सच तो यह है कि भ्रष्टाचार मिटाने का आडंबर करके श्री अरविंद केजरीवाल साहब अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि बीजेपी का हर एक नेता, कांग्रेस का हर एक नेता करप्ट है। वह कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी उनके नेताओं को खरीद रही है। आप यह वीडियो देखिए और खुद जानिए कि कौन किसके नेता को खरीद रहा है और कौन किसके नेता को बेच रहा है। लेकिन आपकी पार्टी के जो नेता हैं, आपकी पार्टी में आप कह रहे हैं कि जितनी भी टिकट दी हैं वो अच्छे लोग को टिकट दी हैं, उसका एक सर्वे मैंने कराया है। तो जो 70 लोग टिकट दिए हैं उनमें से 8 आदमी ऐसे हैं जो बीजेपी के एस्टेब्लिश नेता थे और 7 ऐसे हैं जो कांग्रेस के नेता थे। बिल्कुल थे। तो अगर बीजेपी और कांग्रेस के लोग इतने खराब हैं तो उनको आपके टिकट या आपकी पार्टी गंगोत्री है, इसमें आके सब साफ हो जाते हैं। बीजेपी एक माफिया है, उसको माफिया चला रहा है। कांग्रेस भी एक माफिया है, उसको भी माफिया चला रहा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अंदर चंद लोग ऐसे हैं जो अच्छे लोग हैं, जो वहां पे घुटन महसूस कर रहे थे। ऐसे लोगों का स्वागत है। मैंने तो 2 अक्टूबर को जब हमारी पार्टी बनी थी तब भी मैंने ऐलान करा था कि इस देश के सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। जहां भी कोई काम ऐसे 1-2 अच्छे लोगों से मिलवा दूं मैं आपको? सर 1 मिनट आप सुन लीजिए जिनको आपने। मैं 2 मिनट तो नहीं, मेरे को बात नहीं करने दे रहे। अरे आप ही को तो बात करने दे रहा हूं आपका। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर जब भी कोई आदमी आता है, बीजेपी या कांग्रेस या किसी और भी पार्टी का, और हमारी पार्टी में आना की टिकट लेना चाहता है, मैंने जैसे बताया कि हम एक आदमी की जांच करा रहे हैं। जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं हम लोग। जिनकी आपने 3 गुना जांच कराई उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ बता दीजिए। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को। इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं। मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे, और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं।
आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊं। मेरे को सारी पता है सर, मैं अभी बता देता हूँ सर। अच्छा, आपको सारा पता है, केस उसके पता है। बावजूद आपने इनको मैं टिकट दे सारा- दी। केजरीवाल साहब आरोप लगाने में बहुत माहिर हैं। यही एक ऐसा काम है जो केजरीवाल साहब बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते हैं, लेकिन अक्सर केजरीवाल साहब आरोप लगाने के बाद अपना ही मुंह काला करा बैठते हैं। केजरीवाल साहब ने एक लिस्ट बनाई थी शुरुआती दिनों में कि फलाना 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 नेता करप्ट है। उस लिस्ट में नितिन गडकरी साहब का भी नाम था। नितिन गडकरी साहब ने केजरीवाल के ऊपर केस कर दिया। बहुत सम्मन भेजने के बाद भी केजरीवाल कोर्ट नहीं गए। उनके ऊपर 10,000 बेल बॉन्ड का ये सब किस्सा आपको मालूम ही है। फिर केजरीवाल साहब ने कहा कि शीला दीक्षित बहुत ही करप्ट है, उनके अगेंस्ट केजरीवाल साहब के पास 370 पन्ने के सबूत है और शीला दीक्षित को हराना उनका प्राइमरी मोटिव है इस इलेक्शन में। और सत्ता में आने के बाद सीएम बनते ही केजरीवाल साहब शीला दीक्षित के चरण स्पर्श करते हुए पाए गए। इसीलिए हम भक्तों ने, हम मोदी सपोर्टर्स ने, या फिर आप कह सकते हैं एक्चुअल के रियल आम आदमी लोगों ने केजरीवाल साहब का नाम यू टर्न रखा है सोशल मीडिया में। केजरीवाल साहब कहते हैं कि सब आपस में मिले हुए हैं। केजरीवाल साहब आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है। कांग्रेस टीम ए है और बीजेपी टीम बी है, पर हकीकत तो यह है कि कांग्रेस और केजरीवाल साहब आपस में मिले हुए हैं। तभी तो सोनिया गांधी कुछ वर्षों पूर्व जब केजरीवाल साहब राजनीति में नहीं थे, तब वह एक खत लिखती हैं केजरीवाल साहब का ट्रांसफर रुकवाने के लिए। तभी तो केजरीवाल साहब इतने वर्षों तक एक ही शहर में और एक ही पोस्ट पर काम करते रहे। सिर्फ केजरीवाल साहब ही नहीं, उनकी पत्नी का भी कभी कोई तबादला नहीं हुआ। केजरीवाल साहब ने आरोप लगाया कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को केजरीवाल साहब से और आम आदमी पार्टी से डर लगता है। तो केजरीवाल साहब के इस आरोप का जवाब मैं एक मोदी भक्त, सभी मोदी भक्तों की तरफ से देना चाहूंगी कि केजरी जी, मोदी जी को आपसे डर नहीं लगता। मे बी ही हैज लर्न्ड दैट नेवर टू रेसल विद अ पिग, यू विल गेट डर्टी एंड बिसाइड्स यू विल लाइक इट। शायद इसी वजह से मोदी जी आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। इसीलिए मोदी जी ज्यादा लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देते और ना ही प्रतिक्रिया देते हैं। खैर, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जो है फर्जी है। बदले में हमको जो सामने देखने को मिला वह आश्चर्यजनक नहीं है, बल्कि एक हंसी का मुद्दा है। यहाँ पर भी केजरीवाल साहब ने अपनी खुद की किरकिरी कराई। पहले आप यह वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। कुछ दिनों से श्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में और सूचना आयुक्त को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर बार बार एक झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया और पूरे देश के जनमानस में एक भ्रांति फैलाने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। मुझे कहते हुए भी बहुत खेद हो रहा है कि इस प्रकार की बात के लिए हमें स्पष्टता करनी पड़ रही है। सार्वजनिक जीवन का स्तर कितना गिराया जा सकता है, इसका अगर कोई एक उदाहरण नजदीक के इतिहास में ढूंढना है तो इसके बरोबर का नहीं मिलेगा। श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की
दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्रियां फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? मोदी जी की डिग्री का हिसाब तो आपको मिल गया। अब बात करते हैं केजरीवाल साहब की डिग्री के बारे में। केजरीवाल साहब इज एन IITian विदाउट ऑल इंडिया रैंक। केजरीवाल साहब ने IIT खड़गपुर में पढ़ाई की, इस बात पर कोई शंका नहीं है, लेकिन बिना किसी रैंक के IIT खड़गपुर पर एडमिशन, वहां से डिग्री मिलना अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खैर, यह सब जिंदल साहब और कांग्रेस का कमाल है, उनका आशीर्वाद है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन इट, क्योंकि ऑलरेडी देश का बहुत सारा समय खराब हो चुका है। ऐसे अनगिनत आरोप हैं जो कि केजरीवाल साहब ने दूसरों पर लगाए और बदले में अपनी खुद की किरकिरी कराई। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, लिक योर ओन एल्बो। इस कहावत को केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छे से कई बार प्रैक्टिस किया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल हु हैज बैटेड ऑन ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ। केजरीवाल साहब जिन्होंने ईमानदारी का बिगुल बजाकर आम जनता का, पब्लिक का दिल जीता और वोट बटोरे। 49 दिनों की सरकार गिराने के बाद केजरीवाल साहब ने सीएम बंगलों को खाली नहीं किया। फरवरी में रिजाइन करने के बाद कायदे से केजरीवाल साहब को 1 मार्च को बंगलो खाली कर देना चाहिए, लेकिन 15 दिन का नोटिस मिलने के बाद भी केजरीवाल साहब ने सीएम बंगलों को खाली नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी का बिगुल बजाकर बहुत ही जोर शोर से कहा था कि हम आम आदमी हैं और सत्ता में आने के बाद भी हम आम आदमी ही रहेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा कोई भी MLA कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लेट मी टेल यू, अरविंद केजरीवाल साहब जी सिक्योरिटी लिस्ट में है। अरविंद केजरीवाल साहब ने सीएम बंगलो भी एक्सेप्ट किया। अरविंद केजरीवाल साहब सरकारी गाड़ियां भी इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब चार्टर्ड प्लेन में ट्रैवल करते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ब्रांडेड कपड़े भी पहनते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा था कि वह क्लीन पॉलिटिक्स करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि केजरीवाल साहब के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप है उड़ीसा के मोस्ट वांटेड नक्सलाइट सब्यसाची पांडा को आपकी मेंबरशिप ऑफर करने का। केजरीवाल साहब ने कहा था कि वह कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, तो फिर उन्होंने लोअर कास्ट और माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल कोटा क्यों बनाया? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सेकुलर पार्टी रहेगी। तो लेट मी टेल यू, अरविंद केजरीवाल साहब इतने सेकुलर है कि जब वो पान खाकर थूकते हैं तो जो उनकी थूक है वो लाल नहीं हरी निकलती है। केजरीवाल साहब दादरी जैसे मुद्दों पर रोते हुए दिखाई देते हैं, JNU के साथ खड़े हुए पाए जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर नारंग की मौत होती है तो केजरीवाल साहब मूवी का रिव्यू देते हुए दिखाई देते हैं। मेरा यह वीडियो देखने के बाद केजरीवाल के समर्थक कहेंगे कि अगर केजरीवाल साहब ने स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सेप्ट किया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हर एक नेता करता है, यह उसका अधिकार है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जी हाँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर एक नेता करता है, यह उसका अधिकार है, सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं हैं और अगर नेता ने स्वीकार करता है, इनका इस्तेमाल करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि केजरीवाल साहब की तरह दूसरे नेताओं ने आम आदमी बनकर या सिर्फ गरीबी का मुद्दा उठाकर चुनाव नहीं जीता है। अरविंद केजरीवाल ने यह हवाला दिया था कि हम चुनाव जीतने के बाद भी एक आम आदमी बनकर ही रहेंगे, हम कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की तरह कोई और दूसरा नेता नहीं है जो यह कहता है कि मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा सफेद है, या फिर कहता हो कि मुझे छोड़कर बाकी सब यहाँ चोर है। तो इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल अपने बातों से मुकरते हैं तो हम जैसे जो रियल के आम आदमी हैं उनका सवाल उठाना जायज है और हम उठाएंगे, उठाते रहेंगे, उठाते आए हैं। केजरीवाल के मुताबिक देश का PM गलत है, दिल्ली का LG गलत है, सेना गलत है, दिल्ली की पुलिस गलत है। जबकि आपने हाल ही में देखा कि आम आदमी पार्टी के 21 MLA हैं जिनका दिवाला निकल चुका है। केजरीवाल की पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी में सोमनाथ भारती जैसे नेता हैं। आम आदमी पार्टी में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। केजरीवाल साहब जिन्होंने स्वराज और लोकपाल जैसे मुद्दों का हवाला देकर 49 दिनों की सरकार गिराई थी, दिल्ली का CM दोबारा बनने के बाद केजरीवाल साहब इन शब्दों को, इन मुद्दों को तो भूल ही गए हैं। केजरीवाल साहब को आप अभद्र टिप्पणियां करते हुए सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों पर देख ही सकते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब को CM पद की गरिमा नहीं मालूम है।
अरविंद केजरीवाल साहब को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सर, सिंप्लिसिटी नीड्स नो पब्लिसिटी। ट्रिपल एक्सेल शर्ट पहनकर आप अपने आप को एक आम आदमी नहीं जता सकते हैं। केजरीवाल साहब सिर्फ मोदी 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 करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब जो दिल्ली के सीएम बने हैं, तो दिल्ली सीएम का जो कार्यकाल है 5 साल का, उस दौरान अरविंद केजरीवाल का मात्र एक ही काम है, मोदी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। अरविंद केजरीवाल कभी भी कांग्रेस के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ या दूसरी पार्टियों के खिलाफ बात नहीं करते। केजरीवाल साहब 16 सवाल लेकर गुजरात तो पहुंच जाते हैं मोदी के पास, लेकिन सीएम हाउस से 10 कदम की दूरी पर सोनिया गांधी के घर के बाहर वो कभी धरना नहीं देते। अरविंद केजरीवाल साहब कभी ए.के. एंटोनी से सवाल जवाब नहीं करते। अरविंद केजरीवाल कभी नेशनल हेराल्ड केस पर कमेंट नहीं करते। अरविंद केजरीवाल साहब कभी भी ऑगस्टा लैंड के बारे में बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल साहब कभी भी राहुल गांधी के एजुकेशन पर टिप्पणी नहीं करते या क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का कितना दोहरा आचरण है। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिले और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का आप असली चेहरा पहचान सके। दिल्ली में 15 लाख कैमरे लग चुके हैं। दिल्ली में पानी बिजली की समस्या दूर हो चुकी है। दिल्ली से गरीबी गायब हो चुकी है। दिल्ली की जितनी झुग्गी झोपड़ियां थी वो पक्के मकान बन चुके हैं। अब गोवा, पंजाब और गुजरात की बारी है। तो वोट देने से पहले सोच समझ कर वोट दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास मेरा मैसेज पहुंच सके। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना वोट अगली बार ध्यान से दें, क्योंकि यह सरकार आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है। भारत माता की जय। खुशहाल रहें, देश का सम्मान करें, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करें। जय हिंद, भारत माता की जय।